हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे मिनी बिजनेस के बारे में। मिनी नहीं, माइक्रो बिजनेस के बारे में। माइक्रो बिजनेस वह बिजनेस की सबसे छोटी इकाई है। वह बिजनेस की सबसे छोटी इकाई है जो कि गरीब से गरीब व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। गरीब से गरीब व्यक्ति के द्वारा किया जाता है या कम से कम इन्वेस्टमेंट में किया जाता है। कम से कम इन्वेस्टमेंट में किया जाता है। जैसे कि हमने ये देखा है कि जब कहीं कहीं पर कुछ बच्चे कुछ सामान लेकर के बेचने निकल पड़ते हैं, या कभी स्टेशन के अंदर लोग कुछ प्रोडक्ट को स्टेशन के अंदर या ट्रेन में कुछ लोग कुछ प्रोडक्ट को बेचते हैं, या कभी कभार हम ये भी देखते हैं कि रोड पर 150 रुपए का सामान ले करके लोग बेचने बैठ जाते हैं या कुछ सामान ले करके लोग फेरी पर निकल पड़ते हैं। 150 रुपये 10-20 रुपए का सामान ले करके, या वो जो उन प्रोडक्ट को लेकर के बेचने के लिए बढ़ जाते हैं जो कि निःशुल्क हैं, किसी भी कारण से, सीजनल या त्योहारी डिमांड के कारण, किसी भी कारण से। तो ये सब माइक्रो बिजनेस के दायरे में आते हैं। इन्हें हम माइक्रो बिजनेस कह देते हैं। माइक्रो बिजनेस कहते हैं जो कि जैसे कि मान लिया कभी कभार त्यौहार पर कोई मिट्टी बेच रहा है, कोई उपले बेच रहा है, कोई पल्ले बेच रहा है, कोई बाली बेच रहा है, कोई अलाय बलाय बेच रहा है, कोई अन्य तमाम प्रकार की ऐसी छोटी मोटी चीज़ें ले करके जब आदमी बेचने निकलता है, मार्केट में आता है, तो वो सब माइक्रो बिजनेस के दायरे में आती है। माइक्रो बिजनेस के दायरे में आती हैं। अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि आदमी रोज़गार वो करना चाहता है, वो करता है जो उसके लेवल का हो। फिर बिजनेस भी वो करना चाहता है जो उसके लेवल का हो। अब माइक्रो बिजनेस कोई भी कर सकता है, लेकिन उसमें उसकी शान घटती है। ठीक है। मिनी बिजनेस कोई भी कर सकता है, उसमें उसकी शान घटती है। जिसकी शान नहीं घटती है वो माइक्रो बिजनेस कर डालता है, वो मिनी बिजनेस भी कर डालता है, तथा वो स्मॉल बिजनेस भी कर डालता है। बिजनेस, बिग बिजनेस, बिगेस्ट बिजनेस, अपनी अपनी हैसियत के अनुसार बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। जैसी जिसकी हैसियत हो वो वैसा बिजनेस को स्टार्ट करता है। भले ही फेल हो जाए, भले ही उचित न हो, भले ही पर्याप्त आइडिया न मिला हो, भले ही पर्याप्त तैयारी न हुई हो, भले ही पर्याप्त प्लानिंग न की गई हो, लेकिन वो अपने स्टैंडर्ड से समझौता नहीं करता है। परिणाम होता यह है कि वह बिजनेस धराशायी हो जाता है। चाहे वह माइक्रो बिजनेस हो, चाहे वह मिनी बिजनेस हो, चाहे वह स्मॉल बिजनेस हो, और चाहे वह बिजनेस हो। यहाँ तक कि बिग और बिगेस्ट बिजनेस के संबंध में भी यही बात लागू हो जाती है। तो जब यही बात लागू हो जाती है तो अब जो माइक्रो बिजनेस है, इसकी थ्योरी क्या कहती है, मिनी बिजनेस की थ्योरी क्या कहती है, और बिजनेस की थ्योरी क्या कहती है। अर्थात ये जो बिजनेस तक हम आते हैं, अर्थात बिजनेस तक आते हैं तो ये मिडिल क्लास तक आ जाते हैं। फिर अपर या हैवी क्लास, या ये कह लीजिएगा इसके बाद में, बिजनेस के बाद में, जिसको हम बिग बिजनेस या बिगेस्ट बिजनेस कह सकते हैं। इसको दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि बिजनेस के बाद में
कंपनी बिजनेस स्टार्ट होता है। कंपनी बिजनेस दो रूपों में स्टार्ट होता है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में स्टार्ट होता है, दूसरा लिमिटेड कंपनियों के रूप में स्टार्ट होता है। फिर मान लिया स्टेट लेवल पर या नेशनल बिजनेस या फिर ग्लोबल बिजनेस, खैर वो तो एक अलग की बातें हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं माइक्रो बिजनेस की। माइक्रो बिजनेस की जिसको हम सूक्ष्म बिजनेस कह सकते हैं, जिसको हम सूक्ष्म बिजनेस कहते हैं। अब इसको कौन करता है और कौन नहीं करता है। अब कौन करता है कौन नहीं करता है, अब जैसे कि मान लिया जो व्यक्ति आईएएस की तैयारी कर रहा हो, जो व्यक्ति आईएएस की तैयारी कर रहा हो और उससे यदि ये कहा जाए कि तुम किसी के यहाँ ऐसे ही चपरासी की नौकरी कर लो, उसकी समझ से परे की बातें हैं। वो फेल होना मंजूर कर लेगा, लेकिन नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि माइक्रो बिजनेस सब नहीं कर पाते हैं, न सब शुरुआत कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि भले ही आपकी थिंकिंग या आपकी सोच बिजनेस वाली हो, लेकिन यदि आप माइक्रो बिजनेस से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप बिजनेस तक पहुंच जाएंगे। हो सकता है बिजनेस से लेकर के आगे भी आप पहुंच जाएं। लेकिन यदि माइक्रो बिजनेस आप माइक्रो थिंकिंग, माइक्रो नॉलेज के साथ में आप स्टार्ट करते हैं और विदाउट स्ट्रगल आप स्टार्ट करते हैं या विदाउट स्ट्रगल आप जारी रखते हैं, तो यहाँ पर आपको माइक्रो बिजनेस में भी फेल होने की संभावनाएं हैं। माइक्रो बिजनेस में और फेल होने की क्या संभावनाएं होती हैं। पहली बात तो इसमें गिने चुने प्रोडक्ट होते हैं। सेल्स के मामले में गिने चुने प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, इसलिए इनकी डिमांड बहुत कम होती है। और अब आदमी बैठा है, ठीक है, चलो कहता है कि जो कुछ सही, कुछ मिलेगा, अर्थात जितना जो कुछ मिल जाएगा, कुछ में भी कुछ तो मिलेगा, वही बहुत है। अर्थात कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर या सत्तारी से बेगार फली। इन मोहरों के अंदाज में वह माइक्रो बिजनेस करता है। और स्वाभाविक बात है कि जो सबसे गरीब तबका है, अब वहाँ पर जो उस परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला है, या जो भी व्यक्ति कमाने वाला है, जितना वो कमाता है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, तो कहते हैं चलो भाई ठीक है, जो अन्य लोग हैं वो भी कुछ न कुछ करें। अब माइक्रो बिजनेस भी होता है, माइक्रो वर्क भी होता है, माइक्रो काम भी होता है, माइक्रो क्रियाएं भी होती हैं। अब उदाहरण के लिए कि जिसे हम देखते हैं, लोग कहते हैं, कोई कहता है कि सिलाई मशीन से ही करवा लो, कोई कहता है कुकर से ही करवा लो, कोई कहता है चैन से ही करवा लो, तो कोई इस प्रकार की, कोई कहता है कि ठीक है नाक कान से दबा लो। इस प्रकार की जो सर्विसेज हैं, इस प्रकार के जो काम हैं, इसमें से कुछ तो काम में शामिल होते हैं, तथा कुछ हैं इसमें माइक्रो वर्क के रूप में भी शामिल किए जाते हैं, जिनकी डिमांड बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये कभी कभी अच्छा रिटर्न दे जाते हैं। जब अब नहीं कुछ मालूम, जो कुछ मालूम है, ये जो कुछ हम सीख पाए, उसी के आधार पर जो कुछ भी कर रहे हैं, चलो जब हम घूमेंगे, टहलेंगे, मेहनत करेंगे, तो जब दिन भर हम मेहनत करेंगे, तो फिर शाम को तो भूखे नहीं लेटेंगे। इस आधार पर मेहनत स्टार्ट की जाती है कि जब हम दिन भर मेहनत करेंगे तो शाम को ईश्वर हमको भूखा नहीं रखेगा। इस आधार पर जो आता है
उसी से स्टार्ट कर दिया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि ये इसी दायरे में सिमटे रहते हैं, इसी दायरे में पड़े रहते हैं परिणाम। परिणाम ये होता है कि ये सब चलता रहता है। हम बात करना चाहेंगे अब आगे वाले भाग में कि आखिरकार माइक्रो बिजनेस क्यों कायम है, मिनी बिजनेस क्यों कायम है, स्मॉल बिजनेस क्यों कायम है और बिजनेस क्यों कायम है, अर्थात ये और बिग बिजनेस या बिगेस्ट बिजनेस ये सब कायम क्यों है, उपस्थित क्यों है, या इनमें क्या गति होती है, क्या परिवर्तन होता है। नमस्कार, धन्यवाद।